नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी स्टडी मटेरियल चैनल में। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा था कि आप खेल जगत से रिलेटेड क्यों नहीं क्वेश्चन बनाते हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में खेल जगत के ऊपर ही क्वेश्चन बनाया हूं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट 50 से ऊपर एमसीक्यूज क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आप जो क्वेश्चन आंसर देते हैं उसका वो एमसीक्यू फॉर्म में हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसीलिए मैं इस सीरीज़ को एमसीक्यू फॉर्म में लेके आया हूँ, ताकि आप लोग भी साथ साथ प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो आइए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। आइए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं खाली क्वेश्चन को आप लोगों को दिखा दूंगा। उसके बाद मैं 2-3 सेकंड का आप लोगों को टाइम दूंगा। आप लोगों को अगर आंसर पता होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर को आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो आइए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप लोगों को दिख रहा होगा, नहीं दिखेगा तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? ठीक है, किसे कहा गया है चाहे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है मिल्खा सिंह को, दूसरा ऑप्शन है जोगिंदर सिंह को, तीसरा ऑप्शन है अजीत पाल सिंह को, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप लोग के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं। वीडियो को पॉज कर दीजिए आप लोग। तो आई होप आप लोग आंसर बता दिए होंगे। तो मैं आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन ए, मिल्खा सिंह। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विश्व कप का विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश कौन है? ठीक है, ऑप्शन है पहला उरुग्वे, ऑप्शन बी इटली है, ऑप्शन सी ब्राजील है, ऑप्शन डी अन्य। तो इसमें से आप लोगों को आंसर बताना है। अगर आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। मैं आंसर इसका बता रहा हूँ। इसका आंसर है उरुग्वे। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए है। माफ कीजिएगा, ये थोड़ा स्क्रीन सही नहीं चल रहा। सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है बेसबॉल, ऑप्शन बी है लॉन टेनिस, ऑप्शन सी है हैंडबॉल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को इसका आंसर बताना है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर है टेनिस। ये तो सभी जानते होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? अर्जुन पुरस्कार जो कि खेल से संबंधित पुरस्कार है, उसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? पहला ऑप्शन है 1955 को, दूसरा ऑप्शन है 1961 को, तीसरा ऑप्शन है 1965 को, चौथा ऑप्शन है 1971 को, 1971। तो आप लोग आंसर इसका बताइए मुझे, उसके बाद मैं इसका जवाब देता हूँ। इसका आंसर है 1961। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम बार किस वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया था? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया था। कब, पहली बार कब मनाया गया था? तो अगर आप लोगों को पता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर मैं आप लोगों को बता दूंगा। आप लोग यूज़ करके आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर, अगर जो जिसको पता है वो बताए मुझे। ठीक, इसका आंसर है 1955। ओके, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है? वाटर पोलो में, ठीक है, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है? आप लोग बताएं मुझे आंसर इसका, जिसको जिसको पता है। तब तक मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 6। तो इसका आंसर आप लोग को बताना है मुझे। तो आई होप आप लोग आंसर बता चुके होंगे। मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, ऑप्शन बी 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विलियम्स बहनों की विख्याति का कारण क्या था? आप लोगों ने विलियम्स सिस्टर्स के बारे में सुना ही होगा। तो उन लोग किस कारण से फेमस थी, उसके बारे में बताना है। मैं आप लोगों के लिए इसका ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, तब तक आप लोग
कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं। ऑप्शन ए चित्रकला, ऑप्शन बी टेनिस, ऑप्शन सी हैंडबॉल, ऑप्शन डी हॉकी। इसका आंसर आप लोग बताइए, ठीक है। विलियम सेस्टर्स जो थी वो टेनिस के लिए मतलब फेमस थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल को ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं किया गया है? ये तो सभी को पता होना चाहिए इनमें से, ठीक है, क्योंकि हॉकी को तो शामिल किया गया है, निशानेबाजी को किया गया है, ठीक है, मुक्केबाजी को किया गया है। क्रिकेट ओलंपिक में नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी क्रिकेट, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट तो आप लोगों में से सभी लोग देखते होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता दें तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग क्रिकेट लवर हैं, ठीक है। क्रिकेट खेल में पिचिंग क्रीज का माप क्या होता है, ठीक है। क्रिकेट जो होता है उसमें पिचिंग क्रीज का माप क्या होता है? तो इसमें ऑप्शन दिया है 2 फुट, ऑप्शन बी 8 फुट है, ऑप्शन ये जो बी लिखा है ये 8 है, ठीक है। तो आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा नोट करते समय। ऑप्शन सी 4 फुट, ऑप्शन डी जो है 6 फुट, ठीक है। इसका आंसर आई होप आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बता दिया होगा। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ऑप्शन सी 4 फुट का, ठीक है। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बैल वार्कर कप प्रदान किया जाता है? ये ठीक से आप लोग नोट कर लीजिएगा। बैल वार्कर कप किस खेल के लिए प्रदान किया जाता है ओलंपिक खेलों में? तो आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। ऑप्शन ए है टेनिस, ऑप्शन बी है हॉकी, ऑप्शन सी है मुक्केबाजी, ऑप्शन डी है तैराकी। इसका आंसर है ऑप्शन सी मुक्केबाजी। मुक्केबाजी के लिए ये वॉर्कर बैल वॉर्कर कप आप लोग को दिया जाता है ओलंपिक खेलों में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था क्या है? क्रिकेट का जो इंटरनेशनल जो संस्था है, बोर्ड है, वो उसका नाम क्या है, यही पूछ रहा है इसमें। तो ऑप्शन ए दिया है IHF, ऑप्शन बी दिया है ICC, ऑप्शन सी दिया है FIDE, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो क्रिकेट नहीं देखता होगा उसको शायद नहीं पता है होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी ICC, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सियाली गोखले का संबंध किस खेल से संबंधित है? ये जो दिया है सियाली गोखले, इनका संबंध किस खेल से संबंधित है? तो आप लोगों को मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ, तब तक आप लोग आंसर बताइए मुझे। शतरंज पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन फुटबॉल, ऑप्शन सी पोलो, ऑप्शन डी टेनिस, ठीक है। इसका आंसर आप लोग आई होप बता चुके होंगे। इसका आंसर है ऑप्शन ए शतरंज, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जसपाल राणा का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जसपाल राणा का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है बैडमिंटन है, ऑप्शन बी है कबड्डी, ऑप्शन सी निशानेबाजी, ऑप्शन डी मुक्केबाजी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। आई होप आप लोग बता दिए होंगे, तो मैं आंसर बताता हूँ सी निशानेबाजी, ठीक है। देखो मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि आप लोग मतलब मैं अगर हर क्वेश्चन पे 5-10 सेकंड का अगर मैं टाइम दूं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बताएं, तो उतना में आप लोगों को मतलब वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। आप लोगों को अगर आंसर पता है तो वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए और आंसर कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? आयरन जो शब्द होता है वो किस खेल से संबंधित है, मतलब कौन से खेल में आयरन वर्ड यूज किया जाता है? हैंडबॉल में या गोल्फ में या क्रिकेट में या कबड्डी में, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर क्या होगा? गोल्फ में। गोल्फ जो खेला जाता है उसमें आयरन शब्द का यूज किया जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? डेविस कप जो होता है वो किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है लॉन टेनिस, ऑप्शन बी है हॉकी, ऑप्शन सी है बैडमिंटन, ऑप्शन डी है टेनिस, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए टेनिस है।
भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? भारत का प्राचीनतम, ये ध्यान में रखिएगा, प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कौन सा है। तो डूरंड कप ऑप्शन पहला दिया है इसमें, ऑप्शन ए डूरंड कप, दूसरा संतोषी कप, ऑप्शन सी है डेविस कप, ऑप्शन डी है सुब्रोतो कप। तो आप लोगों को बताना है इसका आंसर। सबसे देखिए, सबसे इसमें पूछ रहा है प्राचीनतम मतलब टूर्नामेंट कौन सा है फुटबॉल से रिलेटेड, ठीक है। तो आप लोग आई होप आंसर बता चुके होंगे, मैं आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन ए डूरंड कप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सवाई मान सिंह स्थित है, कहाँ पे स्थित है? जयपुर में है या बड़ौदा में है या भुवनेश्वर में है या इनमें से कोई नहीं? आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ठीक है। मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है जयपुर, ठीक है। सवाई मान सिंह स्थित है जयपुर में, ऑप्शन ए था इसका आंसर, ठीक। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। आई होप ये इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग को पता होगा, इसीलिए इसका आंसर का कमेंट सबसे ज़्यादा आना चाहिए आप लोग की तरफ से। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही करते हैं। ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है, इसका आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। कोलकाता में ही है ईडन गार्डन, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है, ठीक है। तो ये है। हाँ, और अगला क्वेश्चन वही आ गया, सॉरी, इसका आंसर मैंने रिवील कर दिया पहले ही आप लोगों को। फिर से देख लेते हैं, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? चेन्नई या कानपुर या नागपुर या कोलकाता, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। आंसर मैंने बता चुका हूँ, मैं कानपुर में है ग्रीन पार्क स्टेडियम, ठीक। आगे बढ़ते हैं। मुक्केबाजी के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? केंटकी, व्हाइट सिटी या मेडिसन स्क्वायर या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। मुक्केबाजी के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, पॉपुलर कहाँ है, इसीलिए उसको प्रसिद्ध बोल दिया गया है इसमें। तो इसका आंसर ऑप्शन सी मेडिसन स्क्वायर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। मेडिसन स्क्वायर, ठीक। ओलंपिक खेलों में तैराकी के स्विमिंग पूल में कुल कितने लेन होते हैं? जो, हाँ, ये देखिए, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट भी है, ठीक। तो ओ सॉरी, माफ कीजिएगा, कहाँ थे हम लोग? हाँ, यहाँ पे थे, ओके। ओलंपिक खेलों में तैराकी के लिए स्विमिंग पूल में कुल कितने लेन होते हैं, ये बताना है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 12। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक। आई होप आप लोगों ने इसका आंसर बता दिया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन बी 8, ठीक है। 8 लेन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। शतरंज के बिसात पर कुल कितने घर होते हैं? शतरंज के बिसात पर कुल कितने घर होते हैं? तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 32, ऑप्शन सी है 48, 48, ऑप्शन डी है 64। आई होप आप लोग इसका आंसर बता चुके होंगे। इसका आंसर है 64, ठीक। आगे बढ़ते हैं। पोलो के मैदान का आकार क्या होता है? पोलो के मैदान का, जो पोलो खेल होता है उसके मैदान का आकार क्या होता है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग को बताना है। ऑप्शन में पढ़ दे रहा हूँ, 120 मीटर और 125 मीटर, ऑप्शन ए था ये, ऑप्शन बी 200 मीटर और 150 मीटर, ऑप्शन सी 270 मीटर और 180 मीटर। इसमें से आंसर कौन सा होगा, आप लोगों को बताना है। आई होप आप लोग बता दिए होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ इसका। ओ सॉरी, इसका आंसर है ऑप्शन सी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 270 मीटर, 180 मीटर, ठीक। खो खो मैदान में कुल कितने क्रॉस लेन होती हैं? खो खो जो खेला जाता है, आप लोग आई होप सब लोग खेले ही होंगे, मैं भी खेला हूँ अपने स्कूल में, ठीक है। तो उसमें कितनी क्रॉस लेन होती हैं खो खो में? आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10 है, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों को बताना है। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को, ऑप्शन सी 8, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? फुटबॉल में गोल पोस्ट जो होता है उसकी चौड़ाई कितनी होती है, ठीक है। मतलब जिसमें गोल किया जाता है, जो नेट लगा होता है, उसकी चौड़ाई कितनी होती है, ठीक। पहला आंसर है इसका, मतलब ऑप्शन है इसका
5.54 मीटर, दूसरा है 7.51 मीटर, तीसरा है 7.32 मीटर, चौथा है 4.57 मीटर। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन सी, सॉरी, ठीक, 7.32 मीटर। आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमत लंबाई कितनी होती है? बल्ले का जो एवरेज हाइट होता है वो कितना होता है? ठीक है, वो पूछ रहा है क्रिकेट में। ठीक, पहला ऑप्शन है 33 इंच, दूसरा जो होता है मतलब ऑप्शन है ऑप्शन बी 35 इंच, 35 इंच, और तीसरा 38 इंच, चौथा 30 इंच। तो आप लोगों को इसका आंसर देना है। इसका आंसर है 38 इंच। आगे बढ़ते हैं। यूरो कप किस खेल से संबंधित है? यूरो कप जो होता है वो किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है फुटबॉल, ऑप्शन बी है क्रिकेट, ऑप्शन सी है पोलो, ऑप्शन डी है मुक्केबाजी। तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। इसका आंसर आप लोग आई होप कमेंट सेक्शन में बता दिए होंगे। ये जो यूरो कप होता है वो फुटबॉल से संबंधित होता है, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह का संबंध किस देश से है? विजय सिंह जो है वो उनका संबंध किस देश से है? पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा न्यूजीलैंड, तीसरा यूक्रेन, चौथा फिजी। अगर इसमें इंडिया दिया होता तो आप लोगों ने खट से इंडिया मार दिया होता, क्योंकि नाम ही है विजय सिंह। ठीक, लेकिन ये कंफ्यूजन है, इसीलिए अगर यहाँ पे अगर इंडिया का नाम दे दिया होता तो मैक्सिमम 80% लोग इस क्वेश्चन का आंसर गलत टिक कर देते हैं। ठीक, इसका आंसर है फिजी। आगे बढ़ते हैं। घुड़सवारी का खेल परिसर क्या कहलाता है? घुड़सवारी का खेल परिसर क्या कहलाता है? ठीक है, वेलोड्रम ऑप्शन ए है, ठीक, ऑप्शन बी है एरिना, ऑप्शन सी है कोर्स, ऑप्शन डी है ग्रीन्स। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन बी एरिना बोलते हैं। ठीक, मुक्केबाजी का खेल परिसर क्या कहलाता है? मुक्केबाजी जो होता है जिस एरिया में होता है उस एरिया को क्या कहते हैं? डायमंड कहते हैं या रिंग कहते हैं? रिंग कहते हैं या रिंग कहते हैं या रेंज कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बी सी डी इसका आपके सामने है, इसका आंसर आप लोगों को देना है। ऑप्शन सी रिंग कहते हैं। ठीक, रिंग। ये आप लोग सभी को पता होगा, जो लोग अगर मुक्केबाजी कभी आप लोगों ने देखा होगा तो कमेंट्री में बार बार रिंग रिंग कह रहा होगा। ठीक, तो उसी को। पोल वॉल्ट के बादशाह सर्गेई बुबका का संबंध किस देश से है? पोल वॉल्ट के बादशाह सर्गेई सर्गेई बुबका का संबंध किस देश से है? ठीक, ऑप्शन ए यूक्रेन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। ठीक है, आप लोग को इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। आप लोग बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं? ठीक है, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, यूक्रेन से है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का उपनाम है? क्रिकेटर का, सॉरी, बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का उपनाम है? ठीक है, ये भी ट्रिकी सवाल है। अगर आप लोग क्रिकेट के बारे में बढ़िया से जानते हैं तो ये सवाल आप लोग बता सकते हैं। इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए मुझे, मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ तब तक। सचिन तेंदुलकर पहला ऑप्शन है, दूसरा विनोद विनोद काम्बली, तीसरा सौरव गांगुली, चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 32 का आंसर होगा पहला, माफ कीजिएगा, सचिन तेंदुलकर। 32 वाला थे हम लोग। ठीक, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से जाना जाता क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, कौन जाना जाता है हॉलीवुड के नाम से? विनोद काम्बली जाने जाते हैं, या शेन वॉर्न जाने जाते हैं, या सचिन जाने जाते हैं सचिन तेंदुलकर, या सौरव गांगुली जाने जाते हैं? ठीक, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसका आंसर बी है शेन वॉर्न। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दादा के नाम से किसको जाना जाता है? ये तो आप सभी को पता होना चाहिए। दादा के नाम से किसे? उधम सिंह, मेजर ध्यानचंद, या रूप सिंह। ये दादा के नाम से आप लोग ये ना समझिएगा कि मतलब ये क्रिकेट वाला है। इसमें
दूसरा ये देखिए, अगर यहाँ पे उनका नाम होता तो कंफ्यूजन हो जाता, दो दो ऑप्शन सही होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को भी दादा के नाम से लोग जानते थे, ठीक है। ये काफी कम लोगों को पता है मेजर ध्यानचंद का दादा। दादा हम लोग शायद सौरव गांगुली को कहते हैं, ठीक है। सौरव गांगुली को हम लोग दादा दादा कहते हैं, लेकिन दादा का नाम मतलब दादा के नाम से जाने जाते थे हमारे मेजर ध्यानचंद जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वॉलीबॉल आप लोग खेले होंगे, नहीं खेले होंगे तो आप लोग देखे होंगे, तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। प्रत्येक टीम में पूछ रहा है, तो टोटल खिलाड़ियों की संख्या नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन है 6, दूसरा 8, तीसरा 10, चौथा 12। इसका आंसर है ऑप्शन ए 6 होती हैं प्रत्येक सेक्शन में, टीम में। बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बास्केटबॉल जो खेला जाता है उसमें प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 9, दूसरा है 10, तीसरा है 4, चौथा है 5। आप लोग इसका आंसर बता चुके होंगे, आई होप। तो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर है क्या था? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक पक्ष में। आगे बढ़ते हैं। पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? पोलो जो खेल होता है उसमें प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 9। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक और हम लोग को मिला था जिसमें पूछ रहा था वाटर पोलो में कितनी होती हैं। ये सिंपल पोलो है, तो इसमें कितनी होती हैं ये आप लोगों को बताना है मुझे, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता चुके होंगे, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ 4। वाटर पोलो में भी हम लोगों ने 4 देखा था, इसमें भी 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? ये आप सभी को पता होगा, ठीक है। लगान मूवी आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सबसे पहला नंबर बात, ऑप्शन नहीं देख के लोग पता लगा लेगा कि जापान में तो क्रिकेट होता ही नहीं है, चाइना में तो होता ही नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। तो कौन बचा? इंग्लैंड, ठीक। हाँ इंग्लैंड, वैसे इंग्लैंड की जगह इंडिया होता तो ये क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाता, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 38 का। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन पहला ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी रूस। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। ये तो सभी को पता होना चाहिए, भारत, ठीक है। भारत से ही कबड्डी खेल का मतलब जन्म हुआ था। भारत में ही सबसे पहले कबड्डी खेल स्टार्ट हुआ था। 40 सॉरी। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? हाँ, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है ये आप लोगों को आंसर में बताना है। ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है कबड्डी, ऑप्शन सी है शतरंज, ऑप्शन डी है जूडो। तो इसमें से आंसर कौन सा होगा? इसमें आंसर है ऑप्शन डी जूडो। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दिए होंगे, ठीक है। जूडो ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ये तो सभी को पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर, इसीलिए मैं उम्मीद करूंगा सब लोग इसको कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। पहला है कबड्डी, ऑप्शन ए। दूसरा है क्रिकेट, ऑप्शन सी शतरंज, ऑप्शन डी हॉकी। आप लोग आई होप इसको बता चुके होंगे कमेंट सेक्शन में, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी हॉकी। आगे बढ़ते हैं। लंदन में 2012 में आयोजित 30वें ओलंपिक में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते थे? 30वां जो ओलंपिक था 2012 में, उसमें सर्वाधिक जो पदक था, सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीता था? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा है जापान, चौथा है रूस। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस खिलाड़ी को वर्ष 2012 का राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान दिया गया है? किस खिलाड़ी को? योगेश्वर दत्त को, सुशील कुमार को, विजय कुमार को, विजेंद्र सिंह को, ठीक है। तो आप लोगों को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। योगेश्वर दत्त को मिला था। योगेश्वर दत्त को इसलिए मिला था, गोल्ड मेडल जीते थे कुश्ती में, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। आई होप गोल्ड मेडल जीते होंगे, मुझे जहाँ तक पता है। अगर मैं गलत हूँगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, ठीक है।
हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? हॉकी में एक ही नाम प्रसिद्ध है, मेजर ध्यानचंद। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेजर ध्यानचंद। इनको हॉकी का जादूगर इसलिए कहते थे कि ये रात में भी प्रैक्टिस करते थे। जब ये खेलते थे तो इनका मतलब जो हॉकी स्टिक होता है वो लोग मतलब जो वहाँ पे एम्पायर होता है वो लोग चेक करते थे, रेफरी वगैरह, कि हाँ हॉकी में चपका तो नहीं लिया है बॉल को। इसीलिए इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल के लिए चर्चित हैं? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा था, तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा। इसका आंसर आप लोग दीजिए। ऑप्शन बी टेनिस, लॉन टेनिस इसमें लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2012 के पुरुष एकल विजेता कौन थे हैं? मतलब फिर से पढ़ देता हूँ इस सवाल को। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2012 के पुरुष एकल विजेता, सिंगल जो पुरुष मतलब विजेता थे, सिंगल। देखिए दो टाइप के टेनिस होते हैं, एक तो होता है एकल और डबल, मतलब सिंगल और डबल। ठीक है, तो सिंगल वाला पूछ रहा है। 46 का आंसर मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ। नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी राजवर्धन सिंह राठौर, ऑप्शन सी मैस्क मिर्नुई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, जोकोविच। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए तैराकी है, ऑप्शन बी कबड्डी है, ऑप्शन सी फुटबॉल है, या ऑप्शन डी मुक्केबाजी है। आप लोगों को इसका आंसर मुझे बताना है। आई होप इसको सब मतलब इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी को पता होना चाहिए। 47 का बी, कबड्डी में ही स्पर्श रेखा होता है, जो लाइन होता है। हम्म, तो इसीलिए ये जो रेखा है मतलब स्पर्श रेखा, ये कबड्डी से ही संबंधित है। फुटबॉल में तो होता नहीं कोई रेखा, मतलब रेखाएं अलग अलग होती हैं, लेकिन स्पर्श रेखा जो कहते हैं वो होती हैं कबड्डी में ही। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सर जॉन ब्रैडमैन ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? ब्रैडमैन का तो आप लोग सभी लोगों ने नाम सुना होगा। उन्होंने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है, मतलब ज़्यादा पॉपुलर हैं वो? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। इसका आंसर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। आई होप आप लोग बता चुके होंगे कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर है ऑप्शन सी, क्रिकेट। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए क्रिकेट है, ऑप्शन बी बिलियर्ड्स है, ऑप्शन सी शतरंज है, ऑप्शन डी तैराकी है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, देखिए कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो आप लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, तैराकी से संबंधित है। ऑप्शन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? अर्जुन पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? सिनेमा के क्षेत्र में, या साहित्य के क्षेत्र में, या खेलकूद के क्षेत्र में, या विज्ञान के क्षेत्र में? आई होप ये आप लोग सभी को पता होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है मैंने पहले भी पूछा है इस सीरीज में। तो एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इसी से रिलेटेड था। आप लोग अगर कंसंट्रेटेड होकर इस लेक्चर को देख रहे होंगे तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, खेलकूद। ठीक है, तो ये था आज के इस वीडियो में। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अगर आप लोग मतलब वीडियो शेयर करते हैं तो हमें भी हेल्प हो जाती है। तो ठीक है, तो आइए तो अगले, अच्छा आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि जो अगला वीडियो मैं बनाऊंगा वो किस टॉपिक पे बताऊंगा, मतलब बनाऊंगा। आप लोग अपने हिसाब से टॉपिक चूज करिए, जो टॉपिक आप लोगों को कमज़ोर लगता है, वीक लगता है जिस टॉपिक पे, उस टॉपिक को आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, तो नमस्कार और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।